कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों का सवाल उठाने का जिम्मेदारी परमानेंट मजदूरों का है। अब मारुति मजदूरों ने एक नया दिशा मजदूरों के सामने रखा है। बहुत से एरिया में कॉन्ट्रैक्ट मजदूर अपना खुद का इश्यू के लिए लड़ते रहता है, परमानेंट मजदूर कुछ भी कदम उठाता नहीं है। तो मारुति मजदूरों ने उसको एक पूरा अलग करके दिखाया कि परमानेंट मजदूरों का जिम्मेदारी है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के साथ खड़ा रहना, उनका डिमांड को लेके संघर्ष करना। ये महाराष्ट्र के अंदर कुछ हद तक उसका असर जरूर पड़ा है। ये सिस्टम जरूर है कि बहुत से कंपनी के अंदर, बहुत से एरिया में, नासिक हो, पूना हो, वो एरिया में कॉन्ट्रैक्ट मजदूर परमानेंट मजदूर साथ में रहने का एक प्रक्रिया शुरू हुआ है। 2018 के पहले हमारे ऊपर जो हमला, जो सरकार की तरफ से जो हमला है, वो हमला हरियाणा में जैसा हुआ ऐसा कभी हुआ नहीं है। हरियाणा में एक तो भयानक रूप में सरकार ने यूनियन को ख़त्म करने का और लोगों को दबाने का काम किया। ये रिलायंस वर्कर को 18 तक सरकार का हस्तक्षेप नहीं था। अभी हम कह सकते हैं कि कौन सा भी कारण की वजह से वो लोगों को अरेस्ट किया, तो ये हम मानना नहीं पड़ा। महाराष्ट्र में उस बहुत फर्क है और हरियाणा में जो हुआ है एकदम भयानक परिस्थिति में हुआ है। दोनों एरिया में मजदूरों को शोषण करो और मजदूरों को जितना पैसा कम दे सकता है, जितना ज़्यादा काम ले सकता है, इसमें बिल्कुल फ़र्क नहीं है महाराष्ट्र में और हरियाणा में। लेकिन यूनियन बनाने का जो काम है, हमें यूनियन बनाने के लिए, यूनियन रजिस्टर करने के लिए हमारे लिए कुछ तकलीफ नहीं था, हम आराम से यूनियन बन सका। लेकिन हरियाणा में यूनियन बनाना, यूनियन को स्थापन करना मुश्किल है, रजिस्ट्रेशन मिलना मुश्किल है। और हम लेबर कमीशन ऑफिस में जाके हमारा कंप्लेन दे सकता है, कुछ काम होगा नहीं होगा इश्यू अलग है, लेकिन वो अधिकार महाराष्ट्र में आज भी है। महाराष्ट्र में जो परंपरा है, कुछ ट्रेड यूनियन का परंपरा कुछ अलग अलग टाइप का लेवल का है। हमारे देश में ये ग्लोबलाइजेशन शुरू होने के बाद ये ऑटो इंडस्ट्री को बढ़ाने का जो काम है, ये काम एकदम बड़ा पैमाने पे शुरू हो गया। तो मारुति, सुजुकी, मानस, गुड़गांव और एरिया में जितना भी फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री का फॉर्मेशन उसका एक पार्ट है, ये ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट है। ग्लोबलाइजेशन शुरू होते हुए उसके साथ ही साथ पूंजीपति वर्ग ने तय किया है कि हम मजदूरों को जितना कम पैसा दे सकते हैं, जितना कम सुविधा दे सकता है, वो काम में आगे बढ़ना चाहिए। तो सरकार ने उनको सपोर्ट किया। तो सरकार का जो धोरण है, ये मालिक की तरफ से, पूंजी वर्ग की तरफ से, ये दोनों मिलकर हमारे मजदूरों के ऊपर हमला शुरू किया। तो ये 5,000 परमानेंट वर्कर और 50,000 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर एक ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट है और इसके खिलाफ लड़ने का है। तो हम अकेला यूनियन बनाकर अकेला अलग अलग एरिया में हम लड़ नहीं सकता है। पूंजीपति वर्ग के खिलाफ लड़ने का है, पूंजीपति सरकार के खिलाफ लड़ने का है। तो मजदूर का एकता बढ़ाना जरूरी है। और मजदूर आज डिवाइडेड है, यूनियन डिवाइडेड है, अलग अलग एरिया में डिवाइडेड है, अलग अलग पार्टी के यूनियन है। तो ये जब तक रहेगा तो इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे ये अत्याचार चलते रहेगा। तो कुछ ऐसा एक इमीडिएट सोल्यूशन नहीं है। ये सोल्यूशन यूनियन वालों को, यूनियन के अंदर काम करने वालों को, ट्रेड यूनियन मूवमेंट को एक नया तरीका अपनाना पड़ेगा। और एक ही रास्ता हो सकता है कि सब मजदूर, सब यूनियन एक होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का जो सिस्टम, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जितना भी लोग हैं, आशा है, आंगनबाड़ी है, स्कीम वर्कर्स है, ये सबको शोषण के अंदर है। इनके लिए न्याय मिलने का तो एक बड़ा मूवमेंट, वर्किंग क्लास मूवमेंट देश के अंदर बनाना जरूरी है। जरूर है, मजदूरों को संगठन बनाना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट मजदूर हो, असंगठित मजदूर हो, संगठन बनाना जरूरी है। मजदूरों, आपका जो स्पेसिफिक सवाल है, कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों का यूनियन होना जरूरी है। परमानेंट वर्कर लेने के लिए तैयार नहीं है। दोनों साथ में होगा तो अच्छा होता था, वो नहीं होता है। तो यूनियन बनाना जरूरी है, संघर्ष करना जरूरी है। एक यूनियन होना
होगा तो अच्छा है, लेकिन यूनियन इसीलिए नहीं होता है कि अलग अलग पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल विचार के लोग हैं, वो लोग यूनियन को एक होने के लिए देता नहीं है। पॉलिटिकल डिविजन होता है और उसके अंदर अलग अलग बाकी भी है, खास कंसिडरेशन है, लोकल कंसिडरेशन है, भाषा के नाम पे है, तो लोगों को डिवाइड करने का अलग अलग प्रक्रिया चालू है। तो हम इसके बाहर जाकर, इसके ऊपर जाकर एकता बनाने का कुछ काम करना चाहिए। ये जब होगा तब हमारे देश के जो बड़ा बड़ा यूनियन लोग हैं, एस्टैब्लिश यूनियन से, वो लोगों को इसमें से बाहर आना पड़ेगा कि जब तक नेशनल लेवल पे डिमांड नहीं होगा, ये शोषण करने के हम देने वाला नहीं है। तो और सरकार को लगेगा ये इसमें से बचना मुश्किल है, क्योंकि प्रोडक्शन लोगों का हाथ में है। 50,000 कॉन्ट्रैक्ट मजदूर प्रोडक्शन रोक सकता है, और ये लोगों को कौन सा भी अधिकार नहीं होने की वजह से किसी न किसी एरिया में स्टेट गवर्नमेंट और जो पूंजीपति लोग हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं। और इसके खिलाफ लड़ने के लिए एक संगठन होना जरूरी है, और ये छोटा पैमाने पे नहीं होगा, क्योंकि कौन सा भी एरिया में यूनियन बनाएगा तो आज इंडस्ट्री को अधिकार दिया है कि आप आपका प्रोडक्शन शिफ्ट करो यहाँ से दूसरी जगह में। तो लोगों को डर लगता है कि मेरा नौकरी, सबका नौकरी जाएगा। तो एक जगह से दूसरी जगह में लोकेशन करने का परमिशन होने की वजह से लोगों को डर है कि हम यूनियन बनाएगा, संघर्ष करेगा तो हमारा ये नौकरी चले जाएगा। तो हरियाणा से हिमाचल जा सकता है, हिमाचल उत्तरांचल जा सकता है, वहाँ से गुजरात जा सकता है। तो उसके लिए परमिशन देने वाला सरकार है। इस सरकार का अधिकार को रोकना जरूरी है। जब तक नहीं होगा तो हमारे लिए संघर्ष करना मुश्किल होगा। संगठन बना के भी संघर्ष नहीं हो सकता है, और इसके खिलाफ ऑल इंडिया लेवल पर हम लोगों को संघर्ष करना जरूरी है। एक मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में आकर लोगों को के ऊपर इतना दमन करने का जो काम हो रही है, और सरकार की तरफ से लोगों को कौन सा भी रिलीफ मिलता नहीं है, लोग जेल में हैं, और कोर्ट का भी ऑर्डर वर्कर के खिलाफ है। तो इसीलिए ये संघर्ष को आगे लेके जाना, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना जरूरी है। ये समझकर हमारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू ख़त्म होने के बाद इंटरनेशनल वर्किंग कमेटी की तरफ से एक अपील इशू किया बाकी मजदूरों को। तो ये सवाल को लेकर एम्बेसी में पेरिस, लंदन, जर्मनी और रशिया, ऐसा अलग अलग एरिया में इंडियन एम्बेसी में जाकर उधर निवेदन दिया कि मारुति मजदूरों के ऊपर जो हमला है, जेल में पड़ा है, उनको रिहा करना चाहिए और ये अन्याय बंद होना चाहिए, इसके बारे में इंक्वायरी होना चाहिए। ऐसा एक मूवमेंट इंटरनेशनल लेवल पे हम लोगों को कर सका। और पेरिस से जो एम्बेसी है वहाँ से चिट्ठी गवर्नमेंट इंडिया को गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हमारे देश के अंदर हमारे न्याय का व्यवस्था है, एकदम अच्छा व्यवस्था है, अन्याय कभी होता नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। तो मारुति वर्कर को न्याय मिला है और कुछ अन्याय हुआ नहीं है। तो ये काम कुछ हद तक इंटरनेशनल लेवल पे मारुति संघर्ष को लेके जाने के लिए हमें एक मौका मिला। और इसके पहले 4 साल पहले उसके 2013 में एक नया इश्यू हमने लिया था कि मारुति संघर्ष को, मारुति के बारे में ज़्यादा इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि लोगों को जेल में बहुत सी जेल में था, कई जेल में था। तो एक क्यों जेल में रखा गया है कि इंटरनेशनल फैक्ट फाइंडिंग टीम होना चाहिए। तो फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाने का काम अमेरिका से एक ह्यूमन राइट्स एजेंसी है, उन्होंने जिम्मेदारी लिया, इंटरनेशनल कमीशन फॉर लेबर राइट्स। और वो वहाँ से अमेरिका से कुछ यूनियन के लोग आए, और फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान में जो
सुजुकी कंपनी का यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव स्वयं ज्वाइन हो गया और इंडिया के 2 लोग थे। तो एनडीए की तरफ से मैं था। तो हम लोगों ने अलग अलग जगह में जाके ये फैक्ट फाइंडिंग का काम शुरू किया। तो ये सवाल को लेकर लेबर कमिश्नर ऑफिस में गया, पुलिस कमिश्नर का जाके मिला और लोगों को घर में जाके पूछा कि आपका क्या क्या तकलीफ हुआ है। तो ये सब जानकारी हासिल करने के बाद हमने एक बड़ा रिपोर्ट बनाया और वो रिपोर्ट पब्लिश किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया चंडीगढ़ में और बताया कि ये जो भी अन्याय है, ये अन्याय के खिलाफ हिंदुस्तान के अंदर जितना भी मजदूर है, यूनियन है, हम एक होकर इनके खिलाफ लड़ना चाहिए। जब मारुति के लोगों ने संघर्ष शुरू किया था, पहले यूनियन बनाया, बाद में सेकंड यूनियन बनाना पड़ा, उस सारा इशू को लेकर हमें लगा कि ये कदम सही है। मारुति मजदूर, मारुति के लोग सिर्फ परमानेंट वर्कर के लिए लड़ता नहीं है, साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को भी साथ में लेकर लड़ने वाला है। मैनेजमेंट के सामने डिमांड रखा है कि दोनों का इशू का फैसला होना चाहिए। ये सही रास्ता है, सही डिमांड है, इसको सपोर्ट करना जरूरी है। तो मुंबई में हम जो ट्रेड यूनियन सॉलिडरिटी कमेटी बनाया था, वो कमेटी अलग अलग जगह में जिधर भी संघर्ष होता है उसको सपोर्ट करने का काम हमने किया था। तो मारुति को सपोर्ट करने का जिम्मेदारी हमने लिया और हम डेमोन्स्ट्रेशन किया मारुति ऑफिस के सामने मुंबई में और उसके बारे में पर्चा बनाया। और आगे जाकर जब मारुति में संघर्ष ज़्यादा हुआ, लोगों को काम से निकाल दिया, जेल में डाला, अब बहुत से लोग जेल में थे, उस समय उनको आर्थिक महत्व पहुंचाने के लिए हमने बहुत मीटिंग, अलग अलग जगह में मीटिंग लिया, लोगों से पैसा इकट्ठा किया और ज़्यादा पैसा जमा करने के लिए एक पोस्ट कार्ड जैसा पब्लिसिटी के लिए बनाया और वो पोस्ट कार्ड अलग अलग एरिया में उसको बेचा हिंदुस्तान के अंदर और अलग अलग कॉन्फ्रेंस में। तो उसमें से हम लोगों को कम से कम 4.5 लाख रुपए जमा करने के लिए मौका मिला मारुति वर्करों को। ये पैसा और बाकी भी पैसा था, तो अलग अलग एरिया में मारुति मजदूरों को सपोर्ट करने का काम ट्रेड यूनियन सॉलिडरिटी कमेटी और उसका मजदूर संघर्ष मंच और ये तरीके से करने के लिए एक काम करने का मौका मिला।